शहरनामे में खुशामदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे सादकाबाद में कच्चे के मुसल्लह डाकुओं ने नौजवान को अगवा कर लिया। माजूर बाप को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद बेटे को मोटरसाइकिल समेत कच्चे में ले गए। पुलिस के मुताबिक वाकया इस वक्त पेश आया जब बाप बेटा मोटरसाइकिल पर सवार जा रहे थे कि मुसल्लह डाकुओं ने रोक लिया। डाकुओं ने माजूर बाप को तशद्दुद का निशाना बनाया जबकि बेटे को मोटरसाइकिल समेत अगवा करके कच्चे के इलाके में ले गए। शहरियों का कहना है कि इलाके में अगवा बराए तावान की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे खौफ हिरास फैल चुका है। पुलिस ने नौजवान के अगवा का मुकदमा दर्ज करके बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हुकाम का कहना है कि जल्द मुखबी को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया जाएगा। कसूर में पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन। 6 बदनाम जमाना मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। लाखों रुपए मालियत की मंशियात भी बरामद हुई। डीपीओ की हिदायत पर SHO बी डिवीजन मोहम्मद असलम भट्टी की कार्रवाइयां जारी हैं। कसूर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन के दौरान 6 बदनाम जमाना मंशियात फरोश गिरफ्तार किए गए। मुलजिमान के कब्जे से 3 किलोग्राम चर्स, 1 किलोग्राम से जायद आइस, 1.5 किलोग्राम अफीम और 60 लीटर शराब बरामद हुई। पुराना लारी अड्डा के रिहायशी मुलजिम काशिफ से 1.5 किलोग्राम अफीम और पिस्तौल, जमातपुरा के उमैर से 1250 ग्राम आइस, बस्ती बराज शाह के अल्लाह रखा और कतलगढ़ी के हनी मसीह से 1600 ग्राम चर्स, जबकि रमजान उर्फ जानू और जुबैर से 60 लीटर देसी शराब भी बरामद की गई। तमाम मुलजिमान के खिलाफ इम्तनाई मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। शहरी और समाजी हलकों ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ पुलिस कार्रवाइयों को सराहा है। DPO कसूर के मुताबिक जिले को ड्रग फ्री बनाने के लिए ऑपरेशन जारी रखेंगे। सादकाबाद सिंध पंजाब के सरहदी इलाके शाहपुर में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। 2 डाकू हलाक हो गए। DPO रहीम यार खान इरफान अली समूह के मुताबिक मुकाबला जारी है। सादकाबाद में डाकुओं से पुलिस का मुकाबला जारी है। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक डाकू नाकाबंदी तोड़कर फरार हुए थे और शाहपुर के इलाके में आमने सामने आ गए। हलाक डाकुओं के कब्जे से असलाह और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। DPO इरफान अली समूह ने कामयाब कार्रवाई पर कोर्ट अफजल पुलिस को शाबाशी दी। पंजाब फूड अथॉरिटी ने ननकाना साहब में मुर्दा मुर्गियों की तरसील नाकाम बना दी। DG फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों ने शाहकोट रोड पर सप्लायर रक्षा पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान 150 किलो मुर्दा और बीमार मुर्गियां तल्फ कर दी गईं और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया और रक्षा ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुर्दा मुर्गियां बोरियों में छुपाकर होटल्स और शवारमा पॉइंट्स पर सप्लाई की जा रही थी। चेकिंग में गोश्त को मुज़र सेहत करार दे दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक मुर्दा गोश्त के इस्तेमाल से मैदा और जिगर के मूजी अमराज लाहक हो सकते हैं। गैर मियारी गोश्त की तरसील रोकने के लिए कवानीन मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। सेहत दुश्मन अनासिर को भी किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी। खानेवाल में दूध और गोश्त के मेयार को बेहतर बनाने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी का स्पेशल ऑपरेशन। 28 किलो दूध बरदार गाड़ियां, 5 मिल्क शॉप्स और 10 मीट शॉप्स की इंस्पेक्शन की गई। 8 को वार्निंग नोटिस जारी कर दिए गए। 3 मीट शॉप्स पर भारी जुर्माने आयद कर दिए गए और 50 किलो गैर मियारी गोश्त तल्फ कर दिया गया। खानेवाल में नाकाबंदी के दौरान 28 दूध बरदार गाड़ियों और 5 मिल्क शॉप्स की चेकिंग की गई। 3200 लीटर दूध का मेयार जांचा गया। सफाई के नाकिस इंतजामात पर 5 मिल्क शॉप्स को इस्लाही नोटिस और 3 मीट शॉप्स को भारी जुर्माने आयद किए गए। कार्रवाइयों में 50 किलो गैर मियारी गोश्त भी तल्फ कर दिया गया। DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद ने कहा है कि पंजाब भर में खुराक के मेयार को बेहतर बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकपतन में CTD पुलिस और डाकुओं के दरमियान पुलिस मुकाबला हुआ है, जिसमें 4 डाकू हलाक हो गए। 1 पुलिस अहलकार डाकुओं की फायरिंग से शदीद जख्मी हुआ। 3 डाकू फरार हुए। सर्च ऑपरेशन जारी है। पाकपतन में मुबैना पुलिस मुकाबले में 4 डाकू हलाक हो गए और 1 पुलिस अहलकार जख्मी हो गया। पुलिस जराये के मुताबिक 3 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट और डाकुओं के दरमियान शदीद फायरिंग के तबादले में पुलिस गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है। SHO CTD और इनकी टीम गश्त पर मौजूद थी, जबकि डाकू नाका लगाकर शहरियों को लूट रहे थे। हलाक डाकुओं से भारी तादाद में जदीद असलाह और गोलियां बरामद हो गई हैं। जख्मी पुलिस अहलकार को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि हलाक डाकुओं की लाशें पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दी गई हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कोटली लोहारा में दौरान रेड पुलिस टीम पर हमला हुआ। एहलकार जख्मी हो गए और 5 यरगमाल बना दिए गए। थाना कोटली लोहारा में
ASI नसीर अख्तर पुलिस टीम के हमरा इक़दाम कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम अली रजा की निशानदही पर असला बरामद करने के लिए कोटली लोहारा में मशरक़ी में छापा मार रहे थे। छापे के दौरान मुलजिम से 25 से ज़ायद 30 मर्द व ख़वातीन साथियों के साथ मिलकर ईंटों, डंडों और फायरिंग से पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। मुलजिमान ने 5 अहलकारों को घर के अंदर बंद करके ताला लगा दिया, जबकि कांस्टेबल आमिर शहजाद और नईम इकबाल जख्मी हो गए। इतला मिलते ही SHO कोटली लोहारा में मजीद नफरी तलब कर ली गई। खानेवाल में कमसीन बच्ची से नाजेबा हरकत का शर्मनाक वाकया सामने आया है। मोहल्ले की दुकान पर जाने वाली कम उम्र बच्ची से नाजेबा हरकत की वीडियो वायरल हो गई। उमर रसीदा मुलजिम बच्ची को पैसों का लालच देकर नाजेबा हरकत करता रहा। खानेवाल में बच्ची से नाजेबा हरकत का शर्मनाक वाकया सामने आया है। उमर रसीदा शख्स की कमसिन बच्ची के साथ नाजेबा हरकत की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। उसके बाद DPO ने सख्त नोटिस ले लिया। SHO थाना सिटी कुरतुल्लैन ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करके मुलजिम अफजल को गिरफ्तार कर लिया। उकाड़ा में पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। SHO दानियल लियाकत की जेर निगरानी नवाज अहमद ASI ने अपनी टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई की। पुलिस ने मशहूर जमाना मंशियात फरोश मुनीर उर्फ कवाड़ा को 7 नंबर चौरंगी के से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 12 किलो चर्च बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। DPO के मुताबिक ड्रग फ्री पंजाब मुहिम के तहत मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी मार्का हक और जश्न आज़ादी शायान शान अंदाज में मनाया जा रहा है। इसी हवाले से तकरीबात का सिलसिला भी जारी है। हैदराबाद से सहाफ़ियों की जानिब से भी प्रेस क्लब में तकरीब का इनेकाद किया गया। आपको बताते चलें, मार्का हक और जश्न आज़ादी के सिलसिले में सहाफ़ियों की जानिब से हैदराबाद प्रेस क्लब में केक कटिंग की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में DIG हैदराबाद तारिक रज़ाक, कमिश्नर हैदराबाद फैयाज हुसैन, मेयर हैदराबाद काशिफ शोर और SSP हैदराबाद अदील चांडिया और डिप्टी कमिश्नर जैनुल आबदीन मेमन ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मुकर्री ने कहा है कि पाकिस्तान हमें बेशुमार कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है और इन कुर्बानियों को हमेशा याद रखना चाहिए। शुरका ने कहा कि इस बार मार्का हक के बाइस जश्न आज़ादी का जोशो खरोश मजीद बढ़ गया है। तकरीब के अख्तिताम पर पाकिस्तान की सालगिरह का केक काटा गया और मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह सादकाबाद में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शहर भर में सजावटी अशिया के स्टॉल सज गए हैं, जिनमें खरीदारों का रश भी बढ़ गया है। मजीद बता रहे हमारे नुमाइंदे मलिक फारूक। जी, मुल्क भर की तरह सादकाबाद में 14 अगस्त की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। सादकाबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर जगह जगह स्टॉल सज चुके हैं, जहां बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े सब खरीदारी में मसरूफ़ अमल है। हमारे साथ एक शायरी मौजूद है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आल व्यूअर्स को मेरी तरफ से पहले अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो 14 अगस्त का महीना है ना, ये साल में एक मरतबा आता है और ये वही जो हमारे लिए एक गुड लक का महीना है, जिसमें हमें हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान मिला है। जैसे कि ये जो भाई हम अभी जो हमारा सिटी है, शहर, वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे ये रेडियाँ वगैरह, दुकानें वगैरह तमाम सज चुकी हैं। हर जगह पे हमें पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम लहराता नज़र आता है। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान, हमें ऐसे नहीं मिला। इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं हम लोगों ने। हमारे बड़ों ने पता नहीं कितने ना जाने जो घर हैं, उनके जो वारिस थे वो शहीद हो गए इस मुल्क को हासिल करने के लिए। अगर हम कह देना कि ये मुल्क हमें ऐसे ही मिल गया, ऐसे नहीं मिला, इसके लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी है। और बाकी मैं आप सबको कहूँगा कि आप अपने घर, गली, मोहल्ला, शहर, हर चीज़ सजाएँ, यहाँ तक कि खुद को भी रेडी करें। यह महीना साल में एक मरतबा आता है, बार बार नहीं आता। खुदा हाफिज़। जी बिल्कुल, शहरी का भी यही कहना था। हमने इस वतन के लिए बहुत सारी कुर्बानी दी है, फिर हमें आज़ादी मिली है, इसलिए हम अपने घरों को, गली को, मोहल्लों को बिल्कुल भरपूर तरीके से सजाएंगे। जी। मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। शहरी अपने बच्चों और अहले खाना के साथ पाकिस्तानी परचम समेत दीगर अशिया की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। बाजारों में खरीदारी का रुझान बढ़ गया है। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ AS शिराजी वहां पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं।
जी, मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी जश्न आज़ादी ज़ोर शोर से मनाया जा रहा है और लोग जो है ना यहाँ पे आके बच्चों के लिए शॉपिंग कर रहे हैं, बच्चों के लिए लिबास ख़रीद रहे हैं जश्न आज़ादी के, और पाकिस्तानी परचम ख़रीद रहे हैं। हमारे साथ एक नौजवान मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे कि ये कैसा उनको लग रहा है और कैसे ये सेलिब्रेट करेंगे जी पाकिस्तान को। ये महीना हमारे लिए आज़ादी का महीना है और इस महीने में हम हर काम को भूल जाते हैं। हमारा इधर शूज़ का काम है, हमने हर चीज़ को क्लोज़ कर दिया है, ख़त्म कर दिया है कि इसलिए कि हमारे आने वाली नस्ल को ये पता चल जाए कि ये पाकिस्तान का झंडा किस चीज़ की निशानी है। और जब तक ये हमारे सर के ऊपर है, हमें किसी का ना तो कोई डर है और ना कोई खौफ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि ये पूरी दुनिया पाकिस्तान के इस झंडे से डरती है और इसलिए हम हर काम छोड़ के ये बताते हैं सबको कि हम पाकिस्तानी हैं, गैरतमंद कौम हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तरह हर साल हमारे छोटे बच्चे भी आगे से इसी तरह ही ये निज़ाम चलाते रहेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक एक छोटे छोटे बच्चे को भी ये पता चले कि हम पाकिस्तानी और हमें अपने पाकिस्तान की हिफाजत कैसे करनी है, ये छोटे छोटे बच्चों को पता होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, जैसा कि आपने वो किस तरह जो है ना अपने जोश का इजहार कर रहे थे, जज्बे का इजहार कर रहे थे, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान ने हमने लाखों कुर्बानियाँ दे के जो है ना हासिल किया था और हम अपने बच्चों का आने वाली नस्ल को भी ये बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान की हिफाजत किस तरह करनी है और इस खुशी को किस तरह मनाना है। जी, कैमरामैन टीम के साथ AS राजी, ब्यूरो चीफ, Metro 1 न्यूज़, सियालकोट। मेलसी में हल्का अहले कलम के ज़ेर एहतमाम म्यूनसिपल कमेटी मेलसी के इश्तराक से जश्न आज़ादी की 14 रोज़ा तकरीबात के सिलसिले में मार्का हक आज़ादी मुशायरा जिना हॉल में मुनक्किद हुआ। मुशायरे में मुल्क के नामवर शौरा ने आज़ादी के हवाले से अपने कलाम पेश किए। सदारत मारूफ शायर नईम खान ने की, जबकि CEO म्यूनसिपल कमेटी महर अवेस इकबाल, तहसीन यजदानी समेत दीगर मौजूद मेहमान भी शरीक हुए। शौरा अब्बास खावर, अली हुसैन जावेद, शहजाद जाफरी, एजाज अहमद अंजुम, मजहर हुसैन, खुर्रम जमील, यासिर फराज और दीगर ने वतन से मोहब्बत पर मबनी जोशो अशार सुनाकर सामईन को महफूज कर लिया। तकरीब में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जनरल सेक्रेटरी मियाँ शफीक अहमद, समाजी रहनुमा, सिविल सोसाइटी और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी शहरी मार्का हक और जश्न आज़ादी के हवाले से पुरजोश हैं, खुसूसन बच्चों में भरपूर जोश है। इस वक्त ब्यूरो चीफ सिंध फराज अकबर वहां पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। नादरीन, हम मौजूद हैं इमरान कायम खानी एकेडमी में और आपको पता है मार्का हक है। 14 अगस्त की तैयारियां चल रही हैं। 1 अगस्त से गवर्नमेंट ऑफ सिंध के नोटिफिकेशन पे जो है वो ये सारे जो है खुशियाँ जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं और अब हम जहाँ मौजूद हैं वो हमारा फ्यूचर है और यकीन जानिए हम तो मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से और आने वाली नस्ल उससे भी ज़्यादा जुनून से मोहब्बत करती है। जो कि यहाँ बच्चों को क्रिकेट सिखाते हैं इमरान कायम खानी साहब, हम उनसे पूछेंगे कि इस 14 अगस्त की तैयारियाँ कैसी है। जी इमरान भाई। आज ये 14 अगस्त की तैयारी बहुत ज़ोरों शोर से है और सारे बच्चे जो है पुरजोश हैं हमारे और ये सारे जो है तकरीबन अंडर 13, अंडर 17 ग्रास रूट लेवल वाले बच्चे हैं जो हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं बच्चों के साथ। माशाल्लाह। बच्चों ये बताओ इस दफ़ा की 14 अगस्त कैसी गुजर रही है, आप बताओ बेटा। बहुत अच्छी गुजर रही है। क्या कोशिश है हमारी पाक फौज की कुर्बानियाँ उन्होंने किस तरीके से 10 मई को दी, आपने भी देखा होगा, इस एज में देखा होगा ना, आपने पहले की जंगें नहीं देखी होंगी, इस दफ़ा की जंग देखी आपने, कैसा देखा कि इंडिया को कैसे धूल चटाई हमारी पाक फौज ने। ये हमें देख के बहुत खुशी हुई, पहले तो कभी कोई जंग नहीं देखी थी, ये पहली दफ़ा देखी और उसमें हम जीते माशाल्लाह से और हमें बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा तरीके से उनको हराया और हम जीत गए। जी आप बताइए कैसा लगा आपको ये इस दफ़ा की जंग आपने जो देखी। हमारी पाक अफवाज ने ऐसी इंडिया को धूल चटाई है कि जैसे कि हमने तो पहली बार जंग देखी अपनी एज में, तो इंडिया को ऐसी धूल चटाई कि इंडिया सारी जिंदगी में याद रखेगा। जी आप बड़े खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आबिद भाई आप बताइए कि इस दफ़ा की 14 अगस्त कैसी मनाई जा रही है, किस जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है? लेकिन 14 अगस्त हमेशा से पाकिस्तान में रहने वाले हर एक बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस दफ़ा की बात कुछ इसलिए खास है कि इट्स ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव टू प्रेजेंट योर कंट्री। इस दफ़ा हमारे इन नए बच्चों ने जो आज जिनको आज 12-12, 13-13 साल हुए, इनके लिए एक नई चीज़ है, जिन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि जंग भी कुछ चीज़ होती है। ये जो जोश है और ये जज्बा है
ये चाहिए और पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान की कौम मुत्तहिद, पाकिस्तान पाक फौज, पाक फौज, एक दफा और ताकत के साथ, पाकिस्तान, पाक फौज, पाक फौज। बहुत शुक्रिया। जश्न आज़ादी के करीब आते ही खानेवाल के शहरियों ने झंडे और झंडियां लेकर बच्चों के मलबूसात और दीगर सामान खरीदने के लिए स्टॉल्स का रुख कर लिया है, जहां शहरी ये सामान खरीदते हुए दिखाई देते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे। जी बिल्कुल, इस वक्त खानेवाल के शहरी जो है जश्न आज़ादी के सिलसिले में मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स पर मौजूद हैं, जहां पर वो यहाँ से झंडे, झंडियाँ, बैज वगैरह ख़रीद करने में मसरूफ़ हैं। इस बारे में जब हमारे शहरियों से ये बात हुई तो उनका ये कहना था कि इस दिन को वो कैसे भुला सकते हैं। इस दिन के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने लाजवाल कुर्बानियाँ पेश की और हम अपने लिए और हमारे लिए आज़ादी हासिल की। इस आज़ादी के दिन पर वो अपने घरों पर चरागां करते हैं और झंडे और झंडियाँ लगा कर, सजा कर इस दिन को बड़े जोश व जज्बे से मनाते हैं। जी हमारा वतन, प्यारा वतन किन मुश्किलात और कितनी कुर्बानियों से हासिल किया गया है। खानेवाल के गाजी मलिक फ़तह मोहम्मद जो 16 साल की उम्र में पैदल सफ़र करते हुए 1947 में पाकिस्तान पहुंचे और पाक फ़ौज में शामिल होकर बहादुरी से मुकाबले के तमगे हासिल किए। खानेवाल से देखते हैं ब्यूरो चीफ मलिक आमिर ऐवान की रिपोर्ट। खानेवाल के 94 साल के रहायशी मलिक फ़तह मोहम्मद जो 16 साल की उम्र में 1947 में हिजरत करके पाकिस्तान पहुंचे, एक महीने का तवील पैदल सफर करके अपने खानदान के हमरा पाकिस्तान आए। मैंने अपने खानदान के बेशुमार लोगों को कुर्बान होते हुए देखा है। गाजी फ़तह मोहम्मद का कहना है कि जब मैं पाकिस्तान पहुंचा मेरी उम्र 16 साल थी और मैं पाक फौज में शामिल हो गया। 2 जंगों में 1965 और 1971 में हिस्सा लिया। जंग के दौरान इंडियन कैप्टन रामपाल को गिरफ्तार किया। पाक फौज ने उनके एजाज में पाकिस्तान आर्मी के एजाजात से नवाजा। हम पाकिस्तान में आए हैं, हमने कुर्बानी दी है। 16 साल उम्र थी, उस टाइम में बिल्कुल जवान हो गया। फिर मैं फौज में सन बाद में भर्ती हो गया। जो रास्ते में आए आधे आदमी मारे गए, हमारी बहन बून वहीं रह गई। हम बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में आए। अरीब आकर हमने 2 जंग लड़ी, कैप्टन रामपाल कैद किया, उसकी आंख बांधी, हाथ बांधे, BRB नहर पर मेजर इकबाल के हवाले कर। मलिक फ़तह मोहम्मद फौजिया कहना था कि मैं अपनी आने वाली नस्ल को भी इस बात की तलकीन करता हूँ कि पाकिस्तान है तो सब कुछ है। हमारा दादा ये सिखाता है कभी भी डरना नहीं और दुश्मनों को चने चुबाने हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान में आज हम पुरसकून फिजाओं में सांसें ले रहे हैं। ये हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियों का समर है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। कैमरामैन टीम के हमरा मलिक आमिर ऐवान, ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ खानेवाल। हैदराबाद में डिस्ट्रिक्ट पीस कमेटी और लीगल एड सोसाइटी की जानिब से अक़लियतों के दिन के मौके पर वाहिद बख्श ऑडिटोरियम भिटाई नगर में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में डिप्टी कमिश्नर ज़ैनुल आबदीन मेमन, SSP हैदराबाद अदील अहमद चांडियो, हाई कोर्ट बार के सदर इशरत लोहार, रुकन सिंध असम्बली कौंसल एयाज तानपुर, लीगल एड सोसाइटी के वकील दानिश सोमरो, हिंदू पंचायत के जय कुमार धरानी, ASP UT जार ताबिश, ज़िलाई अमन कमेटी की फोकल पर्सन मारिया समेत मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, ख्वाजा सरा कम्यूनिटी, पुलिस अफसरान, वकला और सहाफ़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मेहमानों को सिंध की सकाफ़त की अक्कासी करने पर तोहफ़े पेश किए गए। मुकर्रीन का कहना था कि इस्लाम मजहब के एहतराम का दर्ज देता है और आज यौम अक़लियत पर हम ये अहद दोहराते हैं कि अक़लियतों को हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। जश्न आज़ादी के मौके पर पंजाब हुकूमत की हिदायत पर सरकारी इमारतों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया, जिससे सारा शहर जगमगा उठा है। खानेवाल से देखते हैं ये रिपोर्ट। 14 अगस्त पाकिस्तान का यौम आज़ादी। इस दिन को खुशी और जोशो खरोश से मनाने के लिए सरकारी इमारतें अपनी पूरी शान के साथ जगमगा रही हैं। हर तरफ सब्ज हिलाली परचम लहरा रहा है। हर इमारत सब्ज रोशनियों के लिबास पहने आज़ादी का पैगाम दे रही है। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज से मनाया जा रहा है। जैसा कि जितने भी सरकारी इदारे हैं, ये सिविल हॉस्पिटल है, खानेवाल की तारीख में ऐसा पहली मरतबा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इक़दाम किए हैं, बड़ी ही खूबसूरत से। और खानेवाल के जितने भी शहराहों हैं, रास्ते हैं, उनको भी बहुत अच्छे अंदाज से सजाया गया है। और इवन कि हम तो अपने बच्चों को भी ला के दिखा रहे हैं कि ये देखो ये हमारा शहर है
और बहुत प्यारा लग रहा है। पर पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया कि सिविल हॉस्पिटल, शाहराएँ, कौमी इमारतें जितनी भी हैं उनको बड़े खूबसूरत अंदाज में सजाया गया। और खानेवाल की तारीख में पहली मरतबा ये ऐसा हुआ है जो खानेवाल को दुल्हन की तरह सजाया गया। जश्न आज़ादी इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से मनाई जाएगी। शहरियों का कहना है कि सरकारी इमारतों की सजावट से यौम आज़ादी की खुशी दोबाला हो गई है। ये रोशनी सिर्फ इमारतों पर नहीं बल्कि हर पाकिस्तान के दिल में जलती है, क्योंकि आज़ादी एक ऐसा चिराग है जो नस्लों को रास्ता दिखाता है। कैमरा टीम के साथ मुमताज अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। जश्न आज़ादी में 3 रोज़ बाकी गुजरात शहर को सजाए जाने का अमल शुरू हो चुका है। ताजिरों ने अपनी मदद आप के तहत बाजार, गली, मोहल्लों को सजाए। मजीद अहवाल जानते गुजरात से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ राहना मोहम्मद नज़ीर से। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी में 3 रोज़ बाकी हैं कि 14 अगस्त 1947 को जो इस कौम को शानदार आज़ादी मिली, और इस बार की जश्न आज़ादी जो है इसकी खुशियाँ और जज्बात जो हैं दुगनी हैं, क्योंकि मार्का हक में जो हालिया में पाकिस्तान ने इंडिया को इबरतनाक शिकस्त से हमकिनार किया, इस वजह से इस बार पूरे शहर गुजरात को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। और मैं इस वक्त मेन टिम्बल बाज़ार में मौजूद हूँ, और जो ताजिर बरादरी अपनी मदद आप जो है ये बरकी कुमकुमों से, कौमी परचमों से मेन बाज़ार को सजाए जा रहे हैं। और गुजरात की तमाम जो हैं छोटी बड़ी इमारतें और चौराहे भी शानदार चिरागा खानी की जा रही है, बल्कि कुमकुम लाइटें और कौमी परचमों से सजाए जा रहे हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानेंगे कि इस बार जश्न आज़ादी पर अल्लाह की मेहरबानी नाल 14 अगस्त मनावांगे ते मनाते रवांगे। जी बिल्कुल, पाक फौज की शानदार कामयाबी मार्का हक ने पाकिस्तान की आवाम में एक नया जज्बा जो कौम के अंदर डाला है, इस पे पूरी कौम जो है पाक फौज को खराज तहसीन पेश कर रही है, खराज अकीदत पेश कर रही है, और मुल्क के गाजी और शहीदों को भी खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। जी दीगर खबरें भी बनाएंगे शहरनामे का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे उकाड़ा में मार्का हक शहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए जहाज ग्राउंड में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। ज़िला इंतज़ामिया की ज़ेर एहतमाम होने वाली इस तकरीब में ज़िला अफसरान के शहदा के अहल खाना, उलमाए कराम, ताजरान और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने शहदा की याद में शमे रोशन की और इनके दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं की। मुकर्रीन का कहना था कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमेशा मुल्क दुश्मन अनासिर का बहादुरी और जानफशानी से मुकाबला किया है और पूरी कौम दिफा वतन के लिए अपनी फोर्सेस के साथ खड़ी है। असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद का ज़ेर तामीर नाला और आरसीसी खानका डोगरा रोड मंसूबे का दौरा। एसी इमरान अली हरल की हिदायत पर नाकिस मटेरियल हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बताते चलें, असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद इमरान अली हरल ने खानका डोगरा में ज़ेर तामीर सड़क और दोनों अतराफ बनने वाले नाले का मुआयना किया। सीमेंट, रेत, बजरी, सरिया और सड़क की क्वालिटी का जायज़ा लिया। अवामी मसाइल ने और महकमा हाईवे को मौके पर हिदायत जारी कर दी। जहां पानी खड़ा था वहां वाटर बाउल्स लगवाए गए। ये मंसूबा शहर के दाखिली रास्ते को जदीद बनाने की कोशिश का हिस्सा है। इस मौके पर एसडीओ हाईवे शोएब अली ने काम की रफ्तार और मेयार पर ब्रीफिंग दी। एस सफदराबाद ने तामीराती काम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि सड़क की तौसीए और बेहतरी से शहरियों को सहूलत और दाखिली रास्ते की खूबसूरती में इजाफा होगा। उन्होंने हिदायत की है कि मंसूबा मेयार के साथ मुकर्रर वक्त में मुकम्मल किया जाएगा ताकि अवाम जल्द से जल्द मुस्तफीद हो सकें। हेस्को चीफ फैजुल्ला ने लतीफ़ाबाद 6 नंबर पर फेडर्स को लोड शेडिंग फ्री बनाने का दावा सच कर दिखाया है। एहलियान लतीफ़ाबाद 6 नंबर की जानिब से हेस्को चीफ और दीगर अमले के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मेट्रो 1 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ सिंध फराज अकबर शाहीन ने भी शिरकत की है। उनका अहवाल बता रहे हैं ब्यूरो चीफ इमरान खान। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद 6 नंबर बोर्ड स्टेडियम फीडर को लोड शेडिंग फ्री करने के वादे को पूरा करने पर मारूफ समाजी शख्सियत नावेद शेख और अहले इलाका की जानिब से हेस्को चीफ फैजुल्ला ढारी और दीगर अमले के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। क्रेडिट हमारी आवाम को जाता है, हमारी 6 नंबर के लोगों को जाता है जिन्होंने अपनी बिलिंग टाइम पे जमा कराई थी। लाइन लॉसेस यहाँ पे बहुत कम थे
और काफ़ी अर्से की हमारी जद्दोजहद की अल्हम्दुलिल्लाह, और हेस्को चीफ ने जो हमसे वादा किया था वो पूरा किया। इस मौके पर हेस्को चीफ फैजुल्लाह डारी ने कहा कि जश्न आज़ादी मार्का हक की खुशी में हेस्को की जानिब से लतीफ़ाबाद 6 नंबर की आवाम के लिए बोर्ड स्टेडियम फीडर को लोड शेडिंग फ्री करने का तोहफा दिया है। जहाँ जहाँ भी हमारे अच्छे कंज्यूमर हैं, हम वहाँ पर लोड शेडिंग फ्री करते जाएंगे। हमने अज़म किया हुआ है। मैंने अपनी हर डिवीजन को टारगेट दिया हुआ है कि वो हर क्वार्टर में कम से कम एक फीडर जो है सिलेक्ट करेगी, उस पर काम करेगी, वहाँ के मीटर सही करेगी, मीटर जहाँ नहीं है वहाँ लगाएगी, ताकि वहाँ उसको जब वो फीडर क्लीन हो जाए और उसके AT&C लॉसेस जो है 20% के कम उसमें हद में आ जाए, तो हम उसको ऐलान कर दें कि ये आज लोड शेडिंग से आज़ाद हो गया। समाजी रहनुमा नवेद शेख और अहलिया ने लतीफ़ाबाद नंबर 6 की जानिब से हेस्को चीफ और हेस्को अमले की इस काविशों को खूब सराहा और 6 नंबर फीडर को लोड शेडिंग फ्री फीडर बनाने पर मुबारकबाद पेश की। कैमरामैन अजहर सिद्दीकी के साथ इमरान खान, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। रोटरी क्लब इंटरनेशनल के 9 मुंतखब सदूर बराए रोटरी क्लब हैदराबाद की साल 2025-26 की तकरीब इंस्टॉलेशन मुकामी होटल में मुनक्किद की गई। तकरीब का अहवाल बता रहे हैं हैदराबाद से अरशद अंसारी। तकरीब के मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर शकील खान क्याम खानी थे, जबकि मेजबानी रोटरी क्लब हैदराबाद ने की। तकरीब का आगाज नायब सदर रोटरी क्लब गैलेक्सी इमरान आलम ने तिलावत कलाम पाक से किया। इस मौके पर पाकिस्तान का कौमी तराना भी सुनाया गया। साबिक सदर डॉक्टर सलाउद्दीन ने इस्तकबालिया तकरीर में तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहा। हम आज यहाँ पर जो जमा हुए हैं, ये हमारे रोटरी क्लब्स की इंस्टॉलेशन सेरेमनी है। एज अ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मैं इस तकरीब में उनको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर आज हम आए हैं। और रोटरी बेसिकली दुनिया की सबसे बड़ी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक में काम कर रही है, जो सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए कोशिश हैं। तमाम रोटियों को जमा करना ताकि हम सब मिलके काम कर सकें, और हम इससे पहले भी काम करते हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे, और इंशाल्लाह मिलके काम करेंगे, बेहतर काम करेंगे। रोटरी इंसानी खिदमत पे यकीन रखती है, तो जहाँ पर भी इंसान हो तक इंशाल्लाह हम हाजिर हैं। न्यू मेम्बरान्स को जो मैंने खुद भी इंस्टॉल करवाए हैं अपने न्यू मेंबर्स इन गैलेक्सी के अंदर, उन्हें वेलकम कहूँगी। और उनको न्यू प्रोजेक्ट उसमें काफ़ी इंस्पायरिंग मूवमेंट जब उन्हें देखने को मिलेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि रोटरी इंटरनेशनल क्या चीज़ है। एक जॉइंट इंस्टॉलेशन सेरेमनी का इनेकाद किया गया है क्राउन होटल हैदराबाद में, जिसमें हैदराबाद के 4 मुख्तलिफ क्लब्स के रोटेरियंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मैं हैदराबाद रोटरी क्लब्स के तमाम प्रेसिडेंट्स को, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर शकील खान साहब को, खास तौर पर डॉक्टर सलाउद्दीन साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ इतना मजबूत और इतना शानदार प्रोग्राम इनेकाद करने। सदर दानिश जतोई, मलक हारून जमाल, जावेद अख्तर और राना मोहम्मद असलम ने अपने क्लब्स के आइंदा आए प्रोजेक्ट्स पर रोशनी डाली। इस मौके पर नए मेहमान को रोटरी पिन लगाकर इंस्टॉल किया गया, जबकि तकरीब में मेहमानों को अजरक और दीगर ताइब भी पेश किए गए। कैमरा टीम के साथ अरशद अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। पतोकी में नकासियाब की खराब सूरत हाल पर ताजिर बरादरी ने शटर डाउन हड़ताल करके असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस एहतजाज किया है। ताजिरों का कहना है कि सीवरेज का पानी जमा रहने से हमारे कारोबार तबाह हो चुके हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आमिर अली मलिक से। जी बिल्कुल, निकासी आपकी वजह से ताजर बरादरी सरापा एहतजाज है और आज इन ताजर बरादरी ने हड़ताल भी कर दिया है। मेरे साथ इस वक्त एक ताजर मौजूद है, मज़ीद इनसे बात करते हैं, इनका इस हवाले से क्या कहना है। हमारा मुतालबा साफ साफ लफ्ज़ों में ये है कि हमारा 60 दिन से पानी का मसला हल नहीं हुआ। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा सीवरेज का निज़ाम दुरुस्त किया जाए, और ये हमारा मुतालबा हमने साफ साफ लफ्ज़ों में AC के सामने रखा था, जिन्होंने कहा था कि मैंने अपने हाथ खड़े कर दिए, ये मेरे से मसला हल नहीं हो रहा। हम अपनी अपील डायरेक्टर राणा मोहम्मद सिकंदर याद और राणा मोहम्मद याद खान से करते हैं। हमने आपको वोट दिए हैं और अपने वोट का इस्तेमाल करके हमारा मसला हल किया जाए, आपकी मेहरबानी होगी। जो हमारी सेल 15 से 20 हज़ार थी, वो हमारी सेल 1500 से 2000 पे आ गई है, और हमारी औरतें भी बहनें भी परेशानी का शिकार हो चुकी हैं। अजी शहरी की आपने बात सुनी, इनका कहना है कि हमारे कारोबार ठप होकर रह गए हैं, और अगर ये सीवरेज का निज़ाम ठीक ना किया गया तो ये हड़ताल का जो दायरा है वो वसी किया जाएगा। जी आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे वाहकैंड में एक हाथ से माजूर नौजवान ने हौसले और हिम्मत की मिसाल कायम कर दी। अली नामी फोटोग्राफर ने एक हाथ से वजनी कैमरों का इस्तेमाल करके अपनी मुनफरिद मुकाम को हासिल कर लिया। वाहकैंड के नौजवान अली जो एक बाजू से माजूर हैं, उन्होंने माजूरी को कमजोरी बनाने के बजाय फोटो और वीडियोग्राफी का मुश्किल पेशा इख्तियार किया। एक हाथ से वजनी कैमरे संभालते हुए अली
ने तकरीब और महफिल की जान रौनक कर दी। इनकी शानदार फोटोग्राफी ने इन्हें जिला भर में एक मुनफरिद पहचान दी। माहिरीन का कहना है कि अली जैसे बाहौसला नौजवान माजूर अफराद के लिए मशअल राह हैं। लाहौर में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवेद की ज़ेर सदारत इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर में क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में एसपी सदूर इन्वेस्टिगेशन मौज़म अली, SSOIU के फोकल पर्सन सुदूर सिविल लाइंस डिवीजन के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस, SSUIU इंचार्ज और लेडीज़ तफ्तीशी अफसरान शरीक हुए। इजलास में पेंडिंग केसेस, अदम पता मुलजिमान और रेप केसेस की पेशरफ का जायजा लिया गया। SSP मोहम्मद नवेद ने एंटी रेप एक्ट के तहत रूल्स पर सख्ती से अमल करने और खवातीन से ज्यादती और हरासगी के केसेस में फौरी शवाहिद इकट्ठे करने की हिदायत जारी कर दी। डेरा गाजी खान में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद की तरक्याती मंसूबों की बरवक्त और मियारी तकमील यकीनी बनाने के लिए फील्ड में सरगर्मी जारी रही। जिले के सरहदी मुकाम ओकाड़ा का भी दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने असिस्टेंट कमिश्नर सदर तैमूर उस्मान, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट अमीर मुस्लिम और एक्सिन हाईवेज मोहम्मद वक्कास के हमरा रोड के तामीराती काम का जायजा लिया। एक्सिन हाईवेज ने मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की है कि रोड का बकिया काम तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए ताकि आवाम को सफरी मुश्किलात से निजात मिले। इनका कहना था कि मटीरियल के मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा। मंसूबे की गैर जानिबदार ज़राए से इंस्पेक्शन कराई जाए ताकि शफाफियत और मेयार को बरकरार रखा जा सके। पाकपतन रोशनियों का शहर बन गया। शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। मुल्क भर की तरह पाकपतन में भी जश्न आज़ादी और मायर का हक की फतह का जश्न जारी है। जफर इकबाल चौधरी की रिपोर्ट देखते हैं। तीन जलवे अब दिन में ही नहीं, रात में भी आंखों को भाएंगे, दिलों को गरमाएंगे, आज़ादी का जश्न मनाएंगे। मार्का हक और बुनियानुल कुद्दूस की कामयाबी के बाद ये पहला जश्न आज़ादी है और जिंदा कौमों की तरह पाकपतन की आवाम और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिल के इसको शायाने शान तरीके से मना रहे हैं। ज़िलाई इंतजामिया ने शहर की मुख्तलिफ सड़कों और अमारात को बरकी कुमकुमों से सजा दिया है। इस अज़्म का इरादा करते हुए कि ये उसूल आज़ादी से लेके तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक का सफ़र है और ये कौमी गैरत की, इत्तेहाद की जिंदा तहरीक है। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने शहरियों के शाना बशाना है। जगमगाते दरख्त शहर की रौनक बढ़ा रहे हैं। बरकी कुमकुमों में लगाए गए परचम देखने वालों की वतन से मोहब्बत को तरोताजा कर देते हैं। जफर इकबाल चौधरी, मेट्रो 1 न्यूज़, पाकपतन। बहावल नगर का इकलौता स्लॉटर हाउस खस्ता हाली का शिकार है। चंद रोज कबल 5 लाख रुपए की लागत से बने फर्श को 1 माह कलील अरसे में टूट फूट का शिकार पाया गया, जिसके बाइस काम करने वाले कसाब शदीद मुश्किलात में पड़ गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे इस्लाम कुरैशी से। जी बिल्कुल, ये भावनगर का इकलौता स्लॉटर हाउस है जो करप्शन के नज़र हो गया। 5 लाख रुपए की ग्रांट की वजह से ये स्लॉटर हाउस के फर्श बने थे जो दूसरे दिन ही टूट फूट गए। और मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी कसाब यूनियन के सदर मौजूद हैं, मैं उनसे जानते हैं। ये आप बताएं कि ये जो फर्श बना है इसके हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल नाकस मटेरियल इस्तेमाल हुआ इसमें और 1-2 दिन के अंदर ही टूट फूट का शिकार हो गया है। सीमेंट का नाम ही नहीं है, रेत और बजरी है और कोई चीज़ भी नहीं है। और बिल्डिंग की ऐसी खस्ता हालत है कि हमारे इधर 50, 60, 100 आदमी काम करता है। किसी टाइम भी जो है बहुत बड़ा वाक़या रूनुमा हो सकता है, फिर बाद में सबको पछतावा होगा। इसलिए जो है ये पूरी की पूरी बिल्डिंग से तब्दील की जाए और जो है इसकी छतों का बारिश की वजह से छतें जो हैं खस्ता हाल हैं और इन्हें बिल्कुल सही किया जाए। हमारे बंदे इधर काम करते हैं, हमारी जान की और हिफाजत की जाए। जी जैसे आपने इसकी बात सुनी, इनका ये कहना है कि ये जो बिल्डिंग खस्ता हालत है किसी बड़े हादसे का सबक बन सकती है। जो फर्श है, ये फर्श 1 माह भी नहीं चला और 1 माह के अंदर ये टूट फूट का शिकार हो गया। जी पंजाब के दीगर शहरों की तरह शोरकोट में भी पैराफोर्स ने अपना काम शुरू कर दिया है। रेस्क्यू 1122 के ऑफिस के सामने पैराफोर्स के दफ्तर की तामीर का भी आगाज कर दिया गया और 7 पैराफोर्स के अफसरान ने तहसील चौक में ताजिर के साथ आगाही मुहिम भी जारी की है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरसलान से। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है तहसील चौक शोरकोट में। यहाँ पर जो है पंजाब के दीगर शहरों की तरह
पैरा फोर्स ने अपना अमली तौर पर काम शुरू कर दिया है। पैरा फोर्स की जो चौकी है वो रेस्क्यू 1112 के सामने जो है उसका जो संगे बुनियाद रख के काम भी 6 करोड़ की लागत से शुरू कर दिया गया है। पैरा फोर्स ने कल जो है तहसील चौक में दुकानदारों को आकर अपने जो आगाही मुहिम है उसका आगाज़ किया है। उसके तहत उन्होंने बताया है कि अपनी दुकानों के सामने से जो नजायज़ तजावुज़ात ख़त्म कर दे, दुकानदार अपने सामान जो है शटर के अंदर रखें। इसी तरह गली मोहल्लों में जो थड़े बने हुए हैं, जो स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं, उसको भी फिलफोर ख़त्म कर दिया जाए। पैरा फोर्स ने फिल वक्त जो है सिर्फ ताजर बरादरी को आकर अपनी आगाही मुहिम का जो आगाज़ किया है उसे देखना ये होगा कि क्या सिर्फ शोरकोट में सिर्फ दुकानदार हैं या रेडीबान हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन होगा, या जो बड़े बड़े जो मगरमच्छ यहाँ पर शोरकोट में मौजूद है जिन्होंने वसी व अरीज़ रकबा जो है सरकारी उन पे कब्ज़े किए हुए हैं। इसी तरह जो है कई जो घरों के जो थड़े हैं वो कई फुट जो अपने हदूद से बाहर हैं। इसी तरह शहर भर में तमाम जगहों पर जो है बगैर देखे सोचे समझे स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं। क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई जो पैरा फोर्स करेगी? इसी तरह जो महंगाई के खिलाफ जो अपना एक मुहिम शुरू की गई है उसमें भी देखना होगा कि क्या गरीब दुकानदार जो हैं वही जो इसकी चक्की में आएंगे या जो बड़े बड़े होलसेलर हैं, जो माफिया हैं, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाइयाँ करती हमें पैरा फोर्स नज़र आएगी। जी। फैसलाबाद में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात मोहम्मदी जामिया मस्जिद अब्दुल्लापुर में मुनक्किद की। तकरीब की सदारत डिविजनल सदूर मेंबर ज़िला अमन कमेटी प्रोफेसर पीर मियाँ मोहम्मद आसिफ रज़ा कादरी ने की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। आप वो मुक़द्दस हस्ती हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी शरीयत मुताहरा पर अमल किया, सलूक की मनाज़िल तय की और फिर हज़ारों लोग आपकी वजह से दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। आपके इखलाक की वजह से बहुत सारे लोगों को आपने इस्लाम की तालीमात से रोशनास करवाया। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला ने जब आपकी बारगाह में हाज़िरी दी, चिल्ला काटा, उसके बाद जाके बरसगीर पाको हिंद में 90 लाख गैर मुस्लिमों को दायरा इस्लाम में दाखिल किया। आज ज़रूरत इस अमर की है कि औलिया कामिलीन की तालीमात पर अमल पैरा होकर हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और औलिया कामिलीन का पैगाम यही था, प्यार, मोहब्बत, अमन और एहतराम इंसानियत का। इस प्रोग्राम के ज़रिए हुकूमत से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह सरकार की तालीमात को तालीमी निसाब का हिस्सा बनाया जाए ताकि आइंदा नस्लें आपकी हयात तय्यबा से मुतारफ़ हो सकें। हुज़ूर सैयदना दाता गंज बख्श बड़ी आली वक़ार शख्सियत हैं जिनकी बदौलत इस्लाम हासिल हुआ। बरसगीर को अल्लामा इकबाल ने यूँ भी कहा, अहद फ़ारूक अज़ जमालश ताज़ा शुद, हक़ ज़े हरफ़ ऊ बुलंद आवाज़ शुद, सैयद हुजवेर मखदूम उमम मरकद ऊ पीर संजर राहरम, खाक पंजाब अज़ दमे ऊ ज़िंदा गश्त, सुबह माँ अज़ महर ऊ ताबिंदा गश्त। बस यही एक तालीमात की तरवीज हो और नौजवान नस्ल हुज़ूर दाता साहब से मुंसलिक हो, यही प्रोग्राम का मकसद हो। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे आलमी शोहरत याफ्ता खुशबुओं के ब्रांड लताफ़ा परफ्यूम की जानिब से डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन के ग्राउंड फ्लोर पर अपनी नई खुशबू के लॉन्च इवेंट का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब के दौरान मार्केटिंग हेड ज़िशानुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि लताफ़ा परफ्यूम की पाकिस्तान में आमद खुशबुओं की दुनिया में एक नया बाब साबित होगी। इनका कहना था कि ब्रांड का मकसद सार्फिन को बैन अक़वामी मेयार की मसनूआत मुनासिब कीमतों पर फराहम करना है। इफ्तिताही तकरीब में मुख्तलिफ शोबिस शख्सियात, सोशल मीडिया के बासर अफराद और कारोबारी हलकों के नुमाइंदों ने शिरकत की, जिन्होंने लताफ़ा परफ्यूम की नई रेंज को बेहद पसंद किया। ब्रांड के तर्जुमान के मुताबिक ये लॉन्च इवेंट न सिर्फ नई मसनूआत के तारुफ के लिए था बल्कि लताफ़ा के जदीद मार्केटिंग विजन और आलमी मेयार की नुमाइंदगी भी करता है। लताफ़ा हैज़ बिन अ पार्ट ऑफ माई जर्नी, परफ्यूम जर्नी। और ये परफ्यूम्स हम लोग जब दुबई जाते थे तो वहाँ से लेते थे, बिकॉज़ यहाँ पे हम ट्रस्ट नहीं करते थे कि कौन किस तरह का परफ्यूम बेच रहा है। सो नाउ सिंस अब ऑफिशियली आ चुका है लताफ़ा, सो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। बहुत सारे ट्रस्ट वर्दी यूज़र्स हैं जो यहाँ से नहीं लेते, दुबई से लेते हैं, जो आप पाकिस्तान से भी ले सकेंगे ऑफिशियली। सो आई एम वेरी हैप्पी कि अब हमारे पास लताफ़ा पाकिस्तान राइट फ्रॉम द UAE है और हम ऑफिशियल परफ्यूम्स दे सकते हैं विदाउट किसी फेक को हाथ में लिए हुए। ओरिजिनल परफ्यूम हमारे पास होगा। और मैं लताफ़ा पाकिस्तान को मार्केटिंग हेड कर रहा हूँ और मेरे साथ हैं खुशाल जो है वो हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है।
लताफ़ा बेसिकली ये वो ब्रांड है जिसको ज़रूरत नहीं है मुझे बताने के लिए, क्योंकि यूएई का ऑलरेडी बहुत बड़ा ब्रांड है और पाकिस्तान में अब ऑफिशियली लॉन्च होने जा रहा है। अभी हमने डॉल्फिन मॉल के अंदर एक एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हैं फॉर 10 डेज़। आप लोग आएँ, हमारी फ्रेगरेंस को एक्सपीरियंस करें और ऑब्वियसली आपको पता चलेगा कि क्यों ये यूएई का नंबर 1 ब्रांड है और अब पाकिस्तान में अवेलेबल है। आने वाले वक्तों में आपको इसकी बहुत सारी आउटलेट भी नज़र आएंगी और अगर ऑनलाइन आप चाहें तो www.latafapakistan.com हमारी वेबसाइट है जो कि ऑफिशियल है। और इसके अलावा मैं चाहूँगा कि आप लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो भी करें @latafa.pk। शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो न्यूज़।